भारत से आने वाला पानी का एक और बड़ा रैला पाकिस्तान में दाखिल। दरियाए सतलुज में गंडा सिंह वाला के मकाम पर पानी के बहाव में मुसलसल इजाफा। पानी की सतह 1,88,000 क्यूसेक तक पहुंच गई। इंतहाई ऊंचे दर्जे के सैलाब की वार्निंग जारी। करीबी आबादियों में हंगामी इनखला के लिए हाई अलर्ट। सैलाबी पानी बहावलनगर के दरियाई इलाकों में तबाही मचाने लगा। 300 से जायद बस्तियां ज़ेरे-आब। चक तौगीरा और चक आकू की हिफाजती बंद टूट गया। हजारों एकड़ अराजी और आबादियां ज़ेरे-आब। उच्च शरीफ में भी मकीनों ने इनकला शुरू कर दिया। दरिया रावी में जस्टर के मकाम पर दरमियाने दर्जे का सैलाब। नाला डेक में जफरवाल के मकाम पर ऊंचे दर्जे का सैलाब। हेड सुलेमान की पर दरमियाने दर्जे का सैलाब। दरियाए सिंध पर कोटरी बैराज पर भी दरमियाने दर्जे का सैलाब है। तरबेला, कालाबाग, चश्मा और गुड्डू पर निचले दर्जे के सैलाब। पाकिस्तान में मानसून 22% ज्यादा शिद्दत के साथ आया। अभी तक बारिशों में 800 अम्बात और 1100 जख्मी हुए। 7,500 ग्लेशियर हैं। शुमाली इलाकों में ये ज्यादा पिघल रहे हैं। चित्राल, स्कर्दू वगैरह आने वाले दिनों में ज़्यादा खतरनाक इलाके हो सकते हैं। चेयरमैन NDMA की पब्लिक अकाउंट्स कमेटी में ब्रीफिंग। लेफ्टिनेंट जनरल इनाम हैदर ने कहा 2 डिग्री भी दर्जा हरारत बढ़ा तो 52 साल में 65% ग्लेशियर पिघल जाएंगे। ग्लेशियर ज़्यादा पिघले तो पाकिस्तान में तबाही ज़्यादा होगी। आने वाले सालों में दर्जा हरारत बढ़ेगा। हमें आज सोचना पड़ेगा। ग्लेशियर के मुकम्मल पिघलने के बाद खुश्क साली के इम्कानात बढ़ जाएंगे। हमें मौसमियाती तब्दीली को नेशनल सिक्योरिटी के तौर पर लेना होगा। मानसून का 8वां स्पेल आने वाला है जो 2 से 11 सितंबर तक रहेगा। सतलुज के इलाके से 1.5 लाख लोगों को निकाला जा चुका। मुख्तलिफ इलाकों में 2100 टन इमदादी सामान भिजवाया गया। मॉनसून का जोर कम ना हुआ। पंजाब में फिर बादल बरस पड़े। लाहौर में वक्फे वक्फे से बारिश। मौसम खुशगवार। गुजरांवाला, नारोवाल और गिरदोनवाह में मूसलाधार बारिश। नशरेबी इलाके ज़ेरे-आब, सड़कें पानी में डूब गईं। पचवालिया में मकान की छत गिरने से 4 अफराद जख्मी। आज पंजाब के पी सिंध और बलूचिस्तान के चंद इलाकों में मजीद बारिश का इम्कान। बरसाती नदी नालों में तुगयानी का खतरा। कश्मीर में मूसलाधार बारिश के बायस लैंडस्लाइडिंग का खदशा। हुकूमत मुआशी तरक्की की मंजिल के हसूल के लिए पुरज़्म है। इस्लाहात के जरिए कारोबार और सरमायाकारी में इजाफा अवलीन तरजीह है। वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत कस्टम के जांच पड़ताल और तखमीना के निज़ाम को फेसलेस करने पर जायज़ा इजलास। कस्टम के जांच पड़ताल और तखमीना के निज़ाम में शफाफियत यकीनी बनाने की हिदायत। इस्लाहात की नफाज के लिए इदारों को मरबूत हिकमत अमली के तहत काम करने की हिदायत। मैंने बड़ा मुश्किल से शुरू किया था पीपल्स हाउसिंग इनिशिएटिव सिंध भर में, जिससे हम 20 लाख घर बना रहे हैं और इस वक्त ये दुनिया का सबसे बड़ा घर बनाने वाला मंसूबा है। सूबा सिंध के साथ काफ़ी अरसों से 113 सलूक रखा जा रहा था वफाकी हुकूमत के हवाले से, और ये सिर्फ इसलिए कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी यहाँ की नुमाइंदगी कर रही थी। चंद पॉलिसी इख्तलाफात के बावजूद वफाक के साथ है। हमारी तवज्जो मसाइल के हल की तरफ है। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी का नोडेरो में खिताब। कहा सिंध में 20 लाख घर बनाकर आवाम को दिए जा रहे हैं। इस स्कीम में कामयाबी मिली है और आवाम इस पर खुश हैं। ट्रंप का एक बार फिर पाक भारत जंग का तस्करा। कहते हैं पाकिस्तान और भारत एटमी जंग से सिर्फ 2 हफ्ते दूर रह गए थे। पाक भारत जंग के दौरान 7 तैयारे गिराए गए। तजारत के जरिए पाक भारत समेत 7 जंगें रुकवाई। वाशिंगटन में न्यूज़ ब्रीफिंग के दौरान कहा ईरान को एटमी हथियार बनाने से रोका। ऑपरेशन के दौरान हर मिसाइल निशाने पर लगा। ट्रंप का गजा में अस्पताल पर इसराइली हमले से इजहार लालमी। कहा अस्पताल पर इसराइली बमबारी का इल्म नहीं, हमले से खुश नहीं, ये सब नहीं देख सकता। गजा में जल्द जंग बंदी ज़रूरी है। 2 से 3 हफ्तों में गजा का अच्छा और हतमी अंजाम सामने आएगा। ट्रंप का सहाफ़ियों की शहादत पर इजहार अफसोस।
इस्राएली फौज की गजा में मजालिम की पर्दापोशी की मज़मूम कोशिश। गजा में सहाफ़ी एक बार फिर इस्राएली बर्बरियत का निशाना। एक ही दिन में 6 सहाफ़ी शहीद कर दिए। सहूनी फौज के अल नसर अस्पताल पर 2 फ़ज़ाई हमले, डॉक्टर्स 5 सहाफ़ियों समेत 21 अफराद शहीद। खान यूनिस में फायरिंग से सहाफ़ी और माहिर तालीम हसन दोहान शहीद। इस्राएली हमलों से शहीद सहाफ़ियों की तादाद 274 हो गई। अक़वाम मुत्तहिदा के रिलीफ चीफ का कहना है कि अस्पताल पर बमबारी दरअसल कहत और बच्चों की अमवात पर पर्दा डालने की कोशिश है। गजा में 24 घंटों में मजीद 58 फ़लस्तीनी शहीद। उधर इस्राएली बहरी जहाज़ों के तुर्की में दाखिले पर पाबंदी आयद। तुर्की ने इस्राएली कार्गो जहाज़ को इस्तांबुल बंदरगाह पर लंगर अंदाज होने से रोक दिया। नायब वज़ीर आज़म इसहाक़ डार की तुर्क वज़ीर ख़ारजा से मुलाकात। फ़लस्तीन पर मुश्तरका मौक़िफ़ का इआदा। गज़ा में इंसानी बहरान के ख़ात्मे, इमदाद की फ़ौरी ज़रूरत पर जोर। दोनों रहनुमाओं की पाक तुर्क बरादराना ताल्लुकात की तौसीक़, कसीरुल जहदी ताउन को मज़ीद मजबूत बनाने के अज़्म का इज़हार। नायब वज़ीर आज़म की मिस्र और अल्जीरिया के वज़ीर ख़ारजा से भी मुलाकातें। दो तरफ़ा ताल्लुकात, फ़लस्तीन की सूरत हाल समेत आलमी अमूर पर बातचीत। बानी और बुशरा बीबी के खिलाफ तोशाखाना 2 केस में अहम पेशरफ्त। फैमिली वकला को जेल समात में आने की इजाज़त। अडयाला जेल की गुज़िश्ता समात का तहरीरी हुक्मनामा जारी। स्पेशल जज सेंट्रल शाहरुख हरजमन ने कहा, जिन वकला के वकालतनामे जमा हैं सुप्रिटेंडेंट इनको आने की इजाज़त दे। जेल के बाहर जो फैमिली मेम्बर्स मौजूद हों इनको भी समात में आने की इजाज़त दे। तोशाखाना 2 केस की अडयाला जेल में समात। 9 मई को राना सनाउल्ला के घर पर हमले के केस का तफसीली फैसला जारी। उमर अयूब, शिबली फराज समेत 59 मुलजिमों को 10-10 साल कैद की सजा। फवाद चौधरी और जैन कुरैशी समेत 34 बरी। फैसले के मुताबिक सजा पाने वाले 75 मुलजिमान की बिला जमानत वारंट गिरफ्तारी जारी करने का भी हुक्म। 2 मुलजिमान आजम सवाती और सिमाबिया ताहिर अडयाला जेल में कैद होने की बिना पर हाजिर न हो सके। दोनों का ट्रायल इल्तवा में रखा गया। पीटीआई सेक्रेटरी जनरल सलमान अकरम राजा का ओहदे से अलहदगी का फैसला। कहा, बानी पीटीआई से ओहदे से अलहदगी की गुजारिश करूंगा। एक ऐसा वाकया हुआ जो अब इनसे 2 टोक फैसले का तकाजा करता है। हमने पार्टी के अंदर और बाहर से हर किस्म के रकीक हमलों को सहा है, कोई मलाल नहीं। पार्टी के लिए वकालती खिदमात बिला मुआवजा जारी रखने का ऐलान। अडयाला जेल के बाहर मीडिया से गुफ्तगू में सहाफ़ी के सवाल पर सलमान अकरम राजा ने कहा, पार्टी ओहदा छोड़ने से मुतालिक कोई बात नहीं करूंगा। नो कमेंट्स। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का इस्लामाबाद में CDA मॉडल नर्सरी का दौरा। मुख्तलिफ सेक्शंस पर तरक्याती कामों पर पेशरफ्त का मुआयना। रेन वाटर हार्वेस्टिंग तालाब का भी मुआयना। मोहसिन नकवी फ्लावर शॉप, उनकी जानिब से कहा गया कि फ्लावर शॉप और ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट भी बनाएंगे। पंजाब के शहरियों के लिए अच्छी खबर। शंघाई सी पोर्ट से मजीद 100 जदीद इलेक्ट्रिक बसें पाकिस्तान रवाना। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का एक्स पर पैगाम। कहा, पंजाब के शहरियों के लिए 100 मजीद इलेक्ट्रिक बसें चंद हफ्तों में पहुंच जाएंगी। हर जिले में दिसंबर तक जदीद तरीन इलेक्ट्रिक बसें चल रही होंगी। जदीद तरीन इलेक्ट्रिक बस का किराया सिर्फ 20 रुपए होगा। सुप्रीम कोर्ट का कत्ल केस में वीडियो लिंक के जरिए वर्षा और कातिल के माबैन राजीनामे की तस्दीक से इनकार। जस्टिस हसन अजहर रिजवी ने रिमार्क्स दिए कि वीडियो लिंक के जरिए तस्दीक नहीं हो सकती कि वर्षा ने राजीनामा दबाव में किया या अपनी मर्जी से। जस्टिस नईम अख्तर अफगान ने कहा कि लवाहिकीन जब तक सेशन कोर्ट में जाती हैसियत में पेश होकर राजीनामे की तस्दीक ना करें, राजीनामा नहीं होता। सिलसिला चल निकला तो पूरे निज़ाम पर समझौता हो जाएगा। समात 1 माह तक मुलतवी। पब्लिक अकाउंट्स कमेटी में बारिशों और सैलाब की सूरत हाल पर बहस। NDMA हुकाम की तफसीली ब्रीफिंग। चेयरमैन कमेटी जुनेद अकबर ने कहा, आपकी तैयारी से तो ये लग रहा है कि लाशें कैसे निकालनी है, रोड कैसे बनानी है। हमारी रहनुमाई करें कि आइंदा कैसे बचा जा सकता है। इसकी क्या तैयारी है। जिसका घर तबाह हो गया उसको आटे और खैमे से क्या सरोकार।
रुकने कमेटी सनाउल्लाह मस्तीखेल ने कहा, सुना है बाहर से अर्ली वार्निंग सिस्टम के लिए पैसे आए थे, फिर वो पैसे बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम में डाल दिए गए थे। इख्तियार मिला तो अर्ली वार्निंग सिस्टम को BISP में मुंतकिल करने वालों के खिलाफ FIR दर्ज कराऊंगा। मारूफ स्कॉलर इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्जा 3 MPO के तहत गिरफ्तार। पुलिस का कहना है कि इंजीनियर मिर्जा के खिलाफ मजहबी जमातों की तरफ से दरखास्त दायर की गई। मोहम्मद अली मिर्जा को गिरफ्तारी के बाद जेल मुंतकिल कर दिया गया। जहलों में अकेडमी भी सील कर दी गई। मुस्तफ़ा आमिर केस में गिरफ्तार मुलजिम अरमगान पर सहाफ़ी पर हमले की फर्द जुर्म आयद। ATC कराची ने मुलजिम अरमगान को फर्द जुर्म पढ़कर सुनाया। मुलजिम ने सेहत जुर्म से इनकार कर दिया। अमेरिका चीन तजारती कशीदगी फिर सुर्खियों में। ट्रंप की चीन को नई वार्निंग, कहा चीन ने मकनातीस की बरामद रोकी तो 200% टैरिफ आयद करेंगे। ट्रंप चीन से बेहतर ताल्लुकात के लिए पुरुमीद, कहा मुमकिन है वो रवां साल या उसके फौरन बाद बीजिंग का दौरा करें। दूसरी जानिब भारत पर 25% इजाफी टैरिफ का नोटिफिकेशन जारी। मजमूई टैरिफ 50% हो गया, 27 अगस्त से लागू होगा। दिल्ली हाईकोर्ट ने भारतीय वज़ीर आज़म मोदी की डिग्री का रिकॉर्ड पब्लिक करने से रोक दिया। सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन का 2016 का हुक्मनामा मुअत्तल। अदालत ने रिमार्क्स दिए, तालीमी काबिलियत किसी भी अवामी ओहदे पर फाइज रहने के लिए कानूनी तकाजा नहीं। ईरान और ऑस्ट्रेलिया में सिफारती कशीदगी उरूज पर। ऑस्ट्रेलिया का ईरान पर यहूदी मुखालिफ हमलों का इल्ज़ाम। ईरानी सफ़ीर को मुल्क बदर करने का ऐलान। तेहरान में ऑस्ट्रेलवी सिफारत खाने की कार्रवाइयाँ मुअत्तल। ऑस्ट्रेलिया के वज़ीर आज़म एंथोनी एल्बनीज़ का कहना है कि ईरानी हुकूमत ऑस्ट्रेलिया में होने वाले 2 यहूदी मुखालिफ हमलों में मुलव्वस है। पासदारान इनकलाब को दहशतगर्द तंजीम के तौर पर नामजद करने के लिए कानून साजी करेंगे। ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची कहते हैं कि ईरानी सफ़ीर को मुल्क बदर करना बाहमी ताल्लुकात के खिलाफ है। रद्द अमल का जायज़ा लिया जा रहा है। तेहरान फैसले का जल्द जवाब देगा।